अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। यौम शहदाए पुलिस 4 अगस्त 2025। आज के दिन हम इन तमाम पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जान का नजराना देकर अवाम की हिफाजत की। इस सिलसिले में RPO सरगोदा मोहम्मद शहजाद आसिफ खान और DPO सरगोदा मोहम्मद सुहेब अशरफ ने शहीद कांस्टेबल इमरान वैंस के घर इनकी अजीम वालिदा से मुलाकात की। एक ऐसी माँ जिन्होंने अपने बेटे को वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान होते हुए देखा मगर आज भी सब्र और फ़ख्र की अलामत है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा सूबाई रंग TV गुलाम अकबर की इस रिपोर्ट में। ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, ए पुत्र हटाते नहीं विक दे की लबनिए विच। अस्सलाम वालेकुम। मोरखा 22 मार्च 2025 21 रमजानुल मुबारक की सहरी का वक्त था जब सरगोदा के तमाम शहरी सहरी करने में मसरूफ थे। इन्हीं में एक माँ लोगों की हिफाजत पर मामूर बेटे के लिए सहरी तैयार कर रही थी। इसे उम्मीद थी कि इसका लखते जिगर घर वापस आएगा और इसके हाथों से बनी हुई सहरी खाएगा, मगर इसको क्या खबर थी कि इसका लखते जिगर फराइज की अदायगी के दौरान शहीद हो गया है और उसका नाम धरती पर कुर्बान होने वाले शोधा की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। इस जानसार का नाम कांस्टेबल मोहम्मद इमरान वैंस है। कदम रखना इस जमीन पर सोच समझ कर तुम, ये खाक शहीदों के खून से भीगी हुई है। आज 4 अगस्त यौम शोधाए पुलिस के मौके पर हम कांस्टेबल मोहम्मद इमरान वैंस को खराजे तहसीन पेश करेंगे और जानेंगे कि किन हालात में कांस्टेबल मोहम्मद इमरान वैंस ने परवरिश पाई और कैसे वो शहादत के रुतबे पर फाइज हुआ। ए पुत्र हटाते नहीं विक दे की लबनिए विच बजार आइए हम मिलते हैं शहीद की अजीम माँ से जिसने अपना बहादुर सबूत अमन की राह में कुर्बान कर दिया। ये वो माँ हैं जिन्होंने माँ और बाप दोनों का किरदार अदा किया, क्योंकि कांस्टेबल मोहम्मद इमरान वैंस के वालिद मोहतरम बचपन से ही वफात पा गए थे और इनकी वालदा ने इस उम्मीद से इसकी परवरिश की कि वो बड़ा होकर इसका सहारा बनेगा, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। इस टाइम मेरे साथ कांस्टेबल मोहम्मद इमरान वैंस की वालदा और उनके 2 भाई मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। आज मैं तुहाडे कोल हाजिर इस वास्ते होया कि तुहाडे दिल दियां मैं गल्लां सुना ते कुछ गल्लां तुहाडे नाल मैं करना चाहना जेड़ी आवाम भी वो सुन सके। अच्छा अम्मा ए सुनिया कि इमरान शहीद जेड़ा एदा बचपन जेड़ा यतीमी विच गुजरिया, इन्हू तुसी किवें पालिया पोसिया? बड़ा औखा पालिया ने, छोटा जिहा ते अब्बू फौत हो गया, पढ़न भी बंदा जी, निक्की जी दुकान बनाई रात मांगनी पोल पे किराने वाले पढ़ के आ गया ते उस दुकान पे बंदा मेरा मोहम्मद इमरान खान। वो दुकान चलाया शामा कोई आटा थोड़ा या कमा लेना शामा जोगा, शामा सोते घर आवे मैं मगरो रोटी ले वेंदी आज मांगनी पोल ते दुकान। उदो इमरान पढ़दा, उदो दुकान भी इंदा, उदो छोटी बहन छोटिया भाईयन पढ़दा, वो इन्हां दा अब्बू बनया रहा, इन्हां पालदा रहा। चलो छोटा जिहा ते अब्बू फौत हो गया। इमरान मैंने साथ दिता तां पढ़े। इमरान बड़ा औखा पढ़िया, दुकान वाणी जेड़ा को रुपया कमाना, अपनी किताबां लेनिया, अपनी वर्दी लेनी, बड़ा मुश्किल दा वक्त में इत्थे आया, बड़ा औखा वक्त में इत्थे बेटा जी आया। मैं सारे छाड़ गए, मेरे पेके भी मैं छाड़ गए, बहना भाई मैं छाड़ गए, सहुरे भी मैं छाड़ गए, कोई भी ना मैं तो हाल वाला पूछे। इमरान मेरा छोट सोते आवे ना ना। आपने एक माँ की रुदा सुनी, अब आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल इमरान वैंस ने कितनी मेहनत की और पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी हासिल की। कांस्टेबल इमरान वैंस ने 15 मई 2017 को बतौर कांस्टेबल महकमा पुलिस को ज्वाइन किया। अच्छा अम्मा जी, कांस्टेबल इमरान वैंस जेड़ा ओदी 21 रमजानुल मुबारक ताक रात की शहादत हुई, जो कि बड़ी अजमत दी गल है जी। अच्छा अम्मा, तुहाडे पुत्र दी शहादत ते फखर है कि उन्हें अपनी जान शहरियों दी हिफाजत ते कुर्बान कर दी? जी बेटा है, फखर नाल फिरदे हो कि मैं एक शहीद दी मां? जी
ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਂਗਣੀ ਤੋਂ ਟੁਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਇਮਰਾਨ ਵੈਂਸ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੋੜ ਤਾਂ ਗੇਟ तक ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ? मेरा एक इमरान शहीद होया, मेरे लाख इमरान आ पूरा साले जूंदे बदे। अम्मा अगर तेरे या दो पुत्र पुलिस च जान तो तू जान देंगी? खुशी ना जान दे। सलूट ऐसी माओ को जिन्होंने अपना एक बेटा वतन की राह में कुर्बान कर दिया और वो अभी भी पुरअज़्म है कि अगर मेरे दो बेटे भी वतन की राह में कुर्बान हो जाएं तो मुझे इसका कोई फर्क नहीं, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो शहीद का वो कौम की ज़कात है। अच्छा अम्मा जी, इमरान शहीद दी शहादत तो बाद महकमा पुलिस दा तुहाडे नाल किवें जिहा तावन रहा? बेटा जी बड़ा सोहना तावन लिया। यकीनन पाकिस्तान की सलामती के लिए यही शुहदा ज़ामिन है जो मादरे वतन के दफा में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ते। अच्छा अम्मा जी, सान तुहाडे नाल मिलके बहुत फख्र महसूस होया। हुण सान तुसी इजाजत दियो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस पाइंदाबाद। यौम शहदा पुलिस सियालकोट पुलिस के जांबाजों को खराज अकीदत। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा ब्यूरो हेड सेंट्रल पंजाब मोहम्मद असगर भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट शहरियों के जान माल की हिफाजत की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले सियालकोट पुलिस के अजीम शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम शहदा पुलिस की पुरवकार तकरीबात का इनेकाद किया गया। DPO सियालकोट फैसल शहजाद की क़यादत में पुलिस लाइन्स और कैंट व्यू मार्की में मुनाकिदा तकरीबात में शहदा की अजीम कुर्बानियों को याद किया गया। तकरीबात का आगाज़ पुलिस लाइन की जामा मस्जिद में कुरान ख्वानी और दुआ से हुआ। बाद अज़ां यादगार शहदा पर चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मरकज़ी तकरीब कैंट व्यू मार्की में मुनाकिद हुई, जिसमें शहदा फैमिलीज़, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पार्लियामेंट, आला फौजियों, ज़िला अफसरान, वकला, ताजिर बरादरी और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। शुरका ने अपने खताबात में शहदा और इनकी फैमिलीज़ को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने शहदा फैमिली से मुलाकात की और इनके मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा, शहदा हमारे माथे का झूमर है, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर हमें अमन अता किया। उनकी कुर्बानियाँ हमारे लिए मशअल राह हैं और इनके अहले खाना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, जिन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। तकरीब में शुरका ने सियालकोट पुलिस की खदमात और शहदा की कुर्बानियों को सराहते हुए इनके अज़्म हिम्मत को सलाम पेश किया। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमानान ग्रामी और शहदा के अहले खाना के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया गया। सरगोदा में मुफ्त खाना ना देने पर पुलिस एहलकार ने पकवान सेंटर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से बचने के लिए पकवान सेंटर का अमला मौके से भाग गया, जबकि बावर्ची ने मेज़ के नीचे छुपकर जान बचाई। बावर्ची ने मुबैना एहलकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त जमा करा दी। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तमाम पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी है। सरगोदा के गुंजानाबाद इलाका कैनाल रोड नवाब कॉलोनी में वाक़ पकवान सेंटर के बावर्ची मोहम्मद इकराम ने थाना सेटेलाइट टाउन में दरख्वास्त जमा कराते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि ज़ीशान नामी पुलिस एहलकार रोज़ाना मुफ्त खाना खाता है और भत्ता भी वसूल करता है। आज भी पुलिस एहलकार ने मुफ्त खाना और भत्ता मांगा तो मैंने इनकार कर दिया, जिस पर तैश में आकर इसने मुझे जान से मारने की धमकियां दी और कलाशंकोफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मैंने मेज़ के नीचे छुपकर जान बचाई, जबकि दीगर अमले ने भागकर जान बचाई। पुलिस एहलकार की फायरिंग से पकवान सेंटर के शीशे टूट गए और साइन बोर्ड भी बुरी तरह मुतासर हो गया, जबकि एहलकार मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गया। रब्ता करने पर थाना एच टाउन पुलिस का कहना है कि मुतासरा शख्स की दरख्वास्त मौसूल हो गई है और वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वाक़े में जो भी मुलविस होगा इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वालेकुम जी, मैं इब्राहिम चीमा हूँ। हम ये नवाब कॉलोनी के रिहायशी हैं। ये हमारी बिल्डिंग है, मैं ऑनर हूँ इसका। हमने यहाँ पे ये सियालकोटी पकवान बनाया हुआ है। ये ज़ीशान नथोका नामी एक पुलिस कांस्टेबल है जी। ये इधर 8 नंबर गली में रहता है। ये आके कभी हमसे खाने की डिमांड करता है, कभी पैसों की डिमांड करता है। ये बेसिकली भत्ताखोरी करता है। पहले ये मुअत्तल था, अब ये दोबारा बहाल हुआ है और इसका दिल है कि वो कहता है कि मैंने पैसे दे के बहाली लिया, अब मैंने अपने पैसे ऐसे ही लोगों से पूरे करने। आज वो दिन टाइम उसने हमसे डिमांड की, हमने नहीं पूरी की। वो आया, उसने AK-47 कलाशनकोफ से इधर हमारे ऊपर सीधे फायर किए हैं। हम अल्लाह का शुक्र है बचत हुई है, लेकिन हमारे बोर्ड के दोनों तरफ से फायर लगे हुए हैं। फिर हम थाने चले गए। थाने जाके हमने अपनी कानूनी कार्रवाई किया। उसके बाद हम सारे दोस्त इधर आके भी बैठे ही थे। वो फिर दोबारा हम पे हमलावर हुआ पिस्टल के साथ। उसने हम पे दोबारा हमला किया, उसने हमारा शीशा तोड़ा, उसने मेरे ऊपर सीधा पिस्टल किया। वो फायर करने लगा था कि हमने उसको दबोच लिया। हमने उसका पिस्टल भी पकड़ा, हमने उसका मोबाइल भी पकड़ा, हमने उसको भी पकड़ लिया। पुलिस को बार बार 15 पर कॉल की, लेकिन पुलिस आधा घंटा लेट आई, जिसकी वजह से उसके जो बाकी साथी आए थे वो उसको छुड़वा के भागे। उसका जो पिस्टल था और उसका जो मोबाइल था वो हमने SHO थाना तुकीर बलोच साहब के हैंड ओवर किया और उनको बताया कि इसने ये हरकत दोबारा हम पे की है। अब हम दोबारा थाने जाके अपनी कानूनी का हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा और RPO DPO साहब से ये रिक्वेस्ट है
कि ऐसे लोगों को नौकरी से बर्खास्त करें, ताकि ये जो आम लोग शरीफ लोग इधर रह रहे हैं उनको तो जीना नाना हराम करें। हमें इंसाफ की बड़ी तवक्को है, आजकल इंसाफ वैसे ही बड़ा मिल रहा है, हमें भी इंशाल्लाह मिलेगा। कोई नहीं सर जी, सर मामला तो पता ही सन कोई नहीं। वो आया दिन टाइम जी, असी दुकान पर काम कर रहे थे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਨ ਆਈ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੱਸੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾਨ। हुकूमत अगे अपील है कि जन मुलम लै जान फड़ के जी।